हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 क्लास 9th का चैप्टर 9 जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अ वर्ड प्रोसेसर। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे पेज सेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में पेज को सेट करना, किस तरह से हम प्रिंटिंग से पहले पेज को सेट करते हैं वो हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सो नाउ जानते हैं पेज सेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में पेज को सेट करना। द पेज लेआउट इंक्लूड्स द मार्जिन्स, पेपर साइज एंड पेपर सोर्स। पेज लेआउट में मार्जिन, पेपर साइज और पेपर सोर्स होते हैं। यू नीड टू सेट दीज एट्रीब्यूट्स ईच टाइम दैट यू वांट टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट ऑन अ डिफरेंट साइज ऑफ पेपर। अब आपको जब भी कोई डिफरेंट साइज के पेपर पर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकालना है, मीन्स आप एक प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं जो कि डिफरेंट साइज के पेपर में निकालना चाहते हैं, तो आपको हर बार इन एट्रीब्यूट्स को सेट करने की जरूरत होती है। किन एट्रीब्यूट्स को? मार्जिन को, पेपर साइज को और पेपर सोर्स को। यदि आपने ये सेट नहीं किया तो आपका प्रिंट आउट सही नहीं निकल पाएगा। फॉर इंस्टेंस, प्रिंटर स्टेशनरी कम्स इन डिफरेंट साइजेस लाइक A4, A3, A5, लीगल, B4, B5 एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए प्रिंटर स्टेशनरी जो आती है वो अलग अलग साइजेस में आती हैं, जैसे कि A4 साइज भी आता है, A3 साइज भी आता है प्रिंटिंग के लिए। पेपर जो होता है A5 में भी होता है, लीगल पेपर अलग होता है, B4, B5 इत्यादि बहुत सारे पेपर्स होते हैं। Page margins need to be specified to fit a certain amount of text and graphics in the printable area inside the margin. पेज मार्जिन में, मार्जिन के अंदर प्रिंटेबल एरिया में टेक्स्ट और ग्राफिक की एक सर्टेन अमाउंट को फिट करने की जरूरत होती है। द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड ऑफ द प्रिंटिंग एरिया ऑन द पेज आर टर्म्ड एज मार्जिन। पेज पर जो प्रिंटिंग एरिया होता है उसके बाहर की साइड जो ब्लैंक स्पेस होता है उसे मार्जिन कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर हमारा प्रिंटिंग एरिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके साइड में आप लेफ्ट में या राइट में या फिर ऊपर या नीचे जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर एक खाली स्पेस देख पा रहे होंगे आप। दिस इज द ब्लैंक स्पेस। इस ब्लैंक स्पेस को मार्जिन कहा जाता है। MS वर्ड ऑफर्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेज मार्जिन ऑप्शन। MS वर्ड निम्नलिखित प्रकार के पेज मार्जिन ऑप्शंस को ऑफर करती है। इन्हें समझ लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। फर्स्ट है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन इज द मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर टू वेयर द टेक्स्ट बिगिन। देखिए लेफ्ट मार्जिन क्या होती है? पेपर के लेफ्ट किनारे से जो खाली जगह होती है, जो पेपर के लेफ्ट किनारे में खाली जगह होती है, जो लेफ्ट एज का जो एरिया होता है उसे लेफ्ट मार्जिन कहा जाता है, जहां से टेक्स्ट शुरू होता है। मीन्स जहां से टेक्स्ट शुरू होने का मीन्स है कि देखिए ये जो है लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट एज है पेपर का, ये एरिया जो होता है ये लेफ्ट मार्जिन कहलाती है। और इसके आगे से टेक्स्ट शुरू हो जाता है, तो इसीलिए कहा गया है कि जहां से टेक्स्ट शुरू होता है, जिसके एंड होते ही मार्जिन के वहां से टेक्स्ट शुरू हो जाता है, तो ये लेफ्ट मार्जिन होती है। राइट मार्जिन क्या है? राइट मार्जिन इज द मार्जिन फ्रॉम द राइट एज ऑफ द पेपर टू द टेक्स्ट। पेपर के राइट किनारे से जो मार्जिन होती है वो राइट मार्जिन होती है, जहां पर टेक्स्ट लिखा जाता है और लास्ट हो जाता है वहां पर। देखिए ये राइट मार्जिन है, दिस इज द राइट मार्जिन। ये राइट मार्जिन का एरिया है, राइट एज है, ये राइट किनारा है पेपर का। और इसमें बताया गया है टू द टेक्स्ट, यानी यहां तक टेक्स्ट लिखा जाता है, उसके आगे टेक्स्ट नहीं लिखा जाता है। तो जहां तक टेक्स्ट लिखा जाता है उससे आगे का जो क्षेत्र होता है राइट साइड में, वो हमारा राइट मार्जिन हो जाता है। नेक्स्ट है टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन इज द मार्जिन फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द पेपर टू द टेक्स्ट। पेपर का टॉप किनारा जो होता है वो टॉप मार्जिन होता है और इसके नीचे से ही टेक्स्ट शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज टॉप मार्जिन, ये टॉप मार्जिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप मार्जिन है, दिस एरिया इज टॉप मार्जिन और इसके नीचे से टेक्स्ट शुरू हो जाता है। देन नेक्स्ट है बॉटम मार्जिन। बॉटम मार्जिन इज द मार्जिन फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द पेपर टू द टेक्स्ट। पेपर का जो बॉटम किनारा होता है उसे बॉटम मार्जिन बोलते हैं और इस किनारे तक ही टेक्स्ट आता है। इसका जो किनारा होता है, देखिए ये बॉटम मार्जिन है हमारी, दिस इज द बॉटम मार्जिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम मार्जिन। इस मार्जिन के यहाँ पर ब्लैंक है और इसके ऊपर ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन इज यूज टू ऐड एक्स्ट्रा स्पेस टू द साइड और द टॉप मार्जिन ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड। गटर मार्जिन का यूज एक डॉक्यूमेंट में जब आप उसे बाइंड करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके साइड या टॉप मार्जिन में एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए किया जाता है। मीन्स गटर मार्जिन का यूज तब किया जाता है जब आप एक अपने डॉक्यूमेंट से एक बुक तैयार कर रहे हैं या उन डॉक्यूमेंट्स को आप बाइंड कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो उस बाइंडिंग में ना आ जाए, जिससे आप उसे देख ना पाए, वो छुप जाए कभी टेक्स्ट, तो उसको बचाने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेस साइड में दे देते हैं, टॉप मार्जिन में दे देते हैं, जैसे भी आप बाइंडिंग करा रहे हैं। अ गटर मार्जिन एंश्योर्स दैट द टेक्स्ट डज नॉट गेट ऑब्जर्व्ड बाय द बाइंडिंग। गटर मार्जिन इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपकी जो बाइंडिंग के द्वारा कोई टेक्स्ट है वो छुपता नहीं है, तो गटर मार्जिन का यूज केवल इसीलिए किया जाता है।
नेक्स्ट है मिरर मार्जिन। मिरर मार्जिन आर यूज टू सेट अप द फेसिंग पेजेस फॉर डबल साइडेड डॉक्यूमेंट्स। मिरर मार्जिन का यूज तब किया जाता है जब आप डबल साइडेड डॉक्यूमेंट्स को फेसिंग पेज के रूप में सेट करना चाहते हैं, सच एज बुक्स और मैगजीन, जैसे कि बुक्स और मैगजीन्स। यदि आप बुक्स और मैगजीन्स तैयार करना चाहते हैं तो उसमें डबल साइडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनका जो मार्जिन है वो इक्वल रहे, इसके लिए मिरर मार्जिन का यूज करते हैं। इन दिस केस द मार्जिन ऑफ द लेफ्ट एज पेज आर अ मिरर इमेज ऑफ दोज ऑफ द राइट पेज। इसमें होता क्या है कि जो लेफ्ट पेज की मार्जिन होती है वो राइट पेज की मार्जिन की मिरर इमेज होती है। दैट इज द इनर मार्जिन ऑफ बोथ फेसिंग पेजेस आर ऑफ द सेम विथ एंड द आउटर मार्जिन टू आर ऑफ द सेम विथ। इससे क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो फेसिंग पेजेस होते हैं दोनों, उनकी जो इनर मार्जिन होती है वो सेम विथ में होती है और जो आउटर मार्जिन होती है वो भी सेम विथ में होती है। मीन्स यदि आप एक पेज से फेसिंग पेज का यूज़ करके आप डबल साइडेड डॉक्यूमेंट्स बनाना चाह रहे हैं तो उसमें लेफ्ट और राइट पेज जो होता है, जैसे आपकी बुक में लेफ्ट और राइट पेज होता है, तो उसमें दोनों साइड की मार्जिन सेम रहे, उसके लिए हम मिरर मार्जिन का यूज़ करते हैं। टू प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट्स करेक्टली ऑन अ डिफाइनाइट साइज पेपर एंड टू इनसाइड द सेट मार्जिन, एक किसी भी डॉक्यूमेंट को डिफाइनाइट साइज पेपर पर मार्जिन को सेट करके प्रिंट करने के लिए यू नीड टू यूज ऑप्शन गिवन इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब। आपको पेज सेटअप ग्रुप में दिए गए पेज लेआउट ऑप्शन का यूज करने की जरूरत होती है। नाउ जानते हैं स्टेप्स टू सेट द पेज मार्जिन ओरिएंटेशन एंड पेपर साइज। पेज की मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेपर साइज को सेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। फर्स्ट है ओपन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं एंड क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, और उसके बाद पेज लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं। सेकंड है इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक ऑन द मार्जिन बटन, देन पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन बटन पर क्लिक करते हैं। द थर्ड स्टेप हो जाता है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट कस्टम मार्जिन ऑप्शन। ड्रॉप डाउन मेन्यू से कस्टम मार्जिन ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल ओपन विद मार्जिन टैब एक्टिव। जैसे ही आप कस्टम मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स मार्जिन टैब के साथ ओपन हो जाएगा, मींस मार्जिन टैब एक्टिव होगा, उसमें खुला हुआ होगा। ये देखिए यहाँ दिखाया भी है। फोर्थ स्टेप आ जाएगा अंडर द मार्जिन सेक्शन सेट द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट गटर मार्जिन एज रिक्वायर्ड। अब आपको मार्जिन के सेक्शन के अंडर में जाकर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट या गटर मार्जिन जो भी आपकी आवश्यकता है उसे आप सेट कर लेते हैं। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द गटर मार्जिन इन द गटर पोजिशन बॉक्स। आप गटर पोजिशन बॉक्स में जाकर गटर मार्जिन की पोजिशन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाता है इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन टेक्स्ट विल बी टाइप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द विथ ऑफ द पेपर। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेपर की विथ के साथ साथ लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट टाइप किया जाएगा। इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन टेक्स्ट विल बी टाइप्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द पेपर। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में टेक्स्ट जो होगा वो पेपर की लेंथ के साथ साथ टाइप किया जाएगा। देन सिक्स्थ स्टेप आ जाएगा सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द अप्लाई टू बॉक्स। अब अप्लाई टू बॉक्स से एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। एंड सेवेंथ ऑप्शन आ जाता है टू सेट द पेपर साइज ऑन द पेपर टैब। अब पेपर टैब पर जाकर पेपर के साइज को सेट करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ जो ऑप्शन है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले मार्जिन पर ओपन हो गया, ये एक्टिव टैब था। देन ये आ जाता है हमारा मार्जिन सेक्शन, ये आ जाता है ओरिएंटेशन सेक्शन, ये है पेजेस का सेक्शन, और यहाँ पर अप्लाई टू ऑप्शन है। तो यहाँ जाकर हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं जैसे बताया गया है। देन सेवेंथ स्टेप में यहाँ पर पेपर टैब पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही पेपर टैब पर क्लिक करेंगे तो पेपर साइज ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट रिक्वायर्ड पेपर साइज, तो आपको वहाँ से रिक्वायर्ड पेपर साइज को सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपने अपने प्रिंटर में पेपर लगाया हुआ है उस पेपर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन एरो होता है, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द अप्लाई टू बॉक्स। अप्लाई टू बॉक्स से एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ये अप्लाई टू ऑप्शन है, यहाँ से एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। देन क्लिक ऑन द ओके बटन, और जब आपका काम हो जाता है, सब कुछ आपने सेट कर लिया, देन आपको ओके बटन पर क्लिक करना होता है। द मार्जिन ओरिएंटेशन एंड पेपर साइज विल बी सेट एज स्पेसिफाइड। जैसा भी स्पेसिफाई किया जाएगा वैसा ही मार्जिन ओरिएंटेशन और पेपर साइज वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बताया गया है टू चेंज द डिफॉल्ट मार्जिन क्लिक द डिफॉल्ट बटन। डिफॉल्ट मार्जिन को चेंज करने के लिए डिफॉल्ट बटन पर क्लिक करते हैं आफ्टर यू हैव सेलेक्टेड द न्यू मार्जिन सेटिंग। जब आपने कोई नई मार्जिन सेटिंग सेलेक्ट कर ली है तो उसके बाद यदि आपको फिर से डिफॉल्ट मार्जिन चाहिए तो आपको डिफॉल्ट बटन पर क्लिक करना होता है। नाउ यहाँ टिप में बताया गया है टू चेंज द मार्जिन फॉर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन सेट द मार्जिन दैट यू वांट। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट की मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसकी मार्जिन चेंज करनी है, और उसके बाद आप जैसी भी मार्जिन चाहते हैं वैसी आप सेट कर सकते हैं। इन द अप्लाई टू बॉक्स क्लिक द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अप्लाई टू बॉक्स में जाकर सेलेक्टेड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट सेक्शंस ब्रेक्स बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट विद द न्यू मार्जिन सेटिंग। नई मार्जिन सेटिंग के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट के पहले या बाद में सेक्शंस को इंसर्ट करा देता है। जो सेक्शन ब्रेक होते हैं वो इंसर्ट करा देता है।
इफ़ योर डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, यदि आपका डॉक्यूमेंट पहले से ही सेक्शन में डिवाइडेड है, यू कैन क्लिक इन अ सेक्शन और सेलेक्ट मल्टीपल सेक्शन एंड देन चेंज द मार्जिन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें सेक्शन को क्लिक कर सकते हैं या मल्टीपल सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, थोड़ा जान लेते हैं किस तरह से हमें ऑप्शंस में जाना होता है। सो उसके लिए हम जाएंगे MS वर्ड में, जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट के साथ। सो हमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पर पेज को सेट करना है, तो उसके लिए हमें जाना होगा लेआउट टैब में। सो यहाँ पर ये लेआउट टैब है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम सभी यहाँ पर ग्रुप में आ गए हैं पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्जिन को सेट करते हैं। सो मार्जिन को सेट करने के लिए हम इस पर जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है कि यदि आपको टॉप में 0.5 रखना है और बॉटम में 0.5, तो देखिए इक्वल है सभी साइड्स में। और यदि आप अपना कस्टम करना चाहते हैं, मीन्स कस्टम मार्जिन करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, तो आपको कस्टम मार्जिन में जाना होगा। यदि आप ये लेंगे तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये एडजस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मार्जिन हो गई है सेट। मैं आपको इसे थोड़ा कम जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मार्जिन हमारी इतनी मार्जिन यहाँ पर है, इतनी यहाँ पर है, इतनी यहाँ पर है, इस तरह से एडजस्ट हो गई है। यदि मैं इसमें फर्स्ट वाली लेती हूँ तो फर्स्ट वाली देखिए इस तरह से आ जाएगी। अब मार्जिन चारों ओर से आपकी इक्वल है, क्योंकि 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5 है। इसी तरह से यदि आप अपनी कस्टम मार्जिन लेना चाहते हैं तो यहाँ कस्टम मार्जिन में जाएंगे और जैसे ही आप कस्टम मार्जिन में जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ जाएगा विद मार्जिन के टैब के साथ, जो कि एक्टिव है। यहाँ पर आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट मार्जिन ले सकते हैं और गटर भी ले सकते हैं यहाँ पर, एंड गटर पोजीशन भी बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर टॉप में करके देखते हैं अभी, और ये यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाएगा। आप यहाँ पर तो ओके करने के बाद देख पाएंगे, लेकिन यहाँ आपको प्रीव्यू यहीं के ही दिखता रहेगा। हम देखते हैं इसमें यहाँ करके, हम यहाँ पर कर देते हैं 2 एंड देन ये देखिए यहाँ पर टॉप में 2 में हो गया, एंड बॉटम में भी हम 2 ले लेते हैं। ये देखिए जैसे ही हम लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 में यहाँ पर भी मार्जिन बन चुकी है और यहाँ पर भी हो चुकी है 2 की मार्जिन, एंड देन यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 एंड इधर भी 1, लेफ्ट और राइट में भी 1 1 ले लेते हैं, एंड देन 1, एंड देन देखिए यहाँ पर आपकी मार्जिन बन चुकी है, क्योंकि पहले 0.5 थी और अब यहाँ पर 1 है। देन गटर में हम लेना चाहते हैं, गटर में हमने लेफ्ट पोजीशन पर ही लेते हैं और लेफ्ट में हम यहाँ ले देते हैं 3, एंड देन जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक गटर मार्जिन बन चुकी है और इससे पता चल रहा है कि हम यहाँ पर अपनी बाइंडिंग का कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया है केवल आपको दिखाने के लिए। एंड अब हम इसको देखना चाहते हैं अपने पेज पर कैसा होगा, तो हमारे ओके करेंगे और जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए हमारा पेज इस तरह से रेडी हो चुका है। इतने एरिया में लिखा जाएगा और बाकी एरिया ब्लैंक रहेगा। ये देखिए इतना एरिया ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसको हमें बाइंड कराना है। यदि हम इसे सेट करना चाहते हैं सही तरह से, तो जो गटर मार्जिन होती है वो 0.5 या 1 भी ले सकते हैं आप। हम यहाँ पर इसे 1 ले लेते हैं, 1 एंड देन ओके। तो देखिए गटर मार्जिन अब इतनी हो चुकी है 1 में। अब यहाँ से हम वापस फिर से कस्टम मार्जिन में जाते हैं एंड यहाँ आप अप्लाई टू को दिस पॉइंट फॉरवर्ड एंड होल डॉक्यूमेंट। देखिए ये पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हैं आप या केवल इसी पेज पर लगाना चाहते हैं, ये आपको यहाँ से बताना होगा। तो हम इसे होल डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं तो हम होल डॉक्यूमेंट ले लेंगे। देन अब पेपर टैब पर जाते हैं और पेपर टैब में जाने के बाद यहाँ से हम पेपर साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पेपर साइज की पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, A4, A5 जो भी आप पेपर प्रिंटर में लगाने हैं वही पेपर आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पर A4 साइज ले लिया है क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो हम यूज़ करते हैं वो A4 साइज पेपर ही यूज़ करते हैं। एंड देन विथ, यदि हमें देखें कि A4 की विथ क्या होती है तो 8.27 होती है एंड हाइट जो होती है पेपर की वो 11.69 होती है, तो ये यहाँ पर दिखाता है। यदि आपका अपना खुद का पेपर है या आप अपने पेपर का कोई साइज कटिंग करके रखा हुआ है, आपने A4 साइज में ही पेपर को कटिंग कर लिया है, तो आप उसकी मेजरमेंट देखें और उसके बाद उसकी विथ और हाइट डाल दें, तब आप प्रिंटर में पेपर लगाएंगे तो एज इट इज़ निकलेगा जैसा आपका दिखाएगा उसमें। एंड नेक्स्ट आपको अप्लाई टू में जाकर होल डॉक्यूमेंट लेना होता है। एंड साथ में स्टूडेंट्स देखिए यदि आप इस सेटिंग को बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, अभी जो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो कुछ और थी, वहाँ पर लेटर आ रहा था, तो अगर आप इसे इस सेटिंग को डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है और ये पूछेगा डू यू वांट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग, क्या आप पहली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप करेंगे यस।
एंड देन ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। अब यदि आप अगेन जाकर देखेंगे कस्टम मार्जिन में एंड पेपर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर A4 ही आएगा, अब लेटर नहीं आएगा। सो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।